नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े हुए मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं, संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, एनके पब्लिकेशन कंप्यूटर की इस बुक्स के टोटल 1000 क्वेश्चन जो कि आईटीआई टीओ के 13 चैप्टर पर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला में, जहां पर हमने 300 क्वेश्चन पहले किए थे, अब हम पार्ट 4 पर आ चुके हैं, जहां पर अगले 100 क्वेश्चन इस वीडियो में दोस्तों फटाफट कवर करने वाले हैं। क्योंकि समय कम है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए रैपिड फायर राउंड रहेगा। फटाफट मैं आपको क्वेश्चंस बताते जाऊंगा और आप आंसर कमेंट करते जाइएगा। चलिए, तो बिना समय गवाए आज के हमारे सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न यह रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि देखिए, रेंज देने के लिए प्रयुक्त रेफरेंस ऑपरेटर कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं, देखिए सेल रेफरेंस के तौर पर हम लोग किस प्रकार के रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात विकल्प क्रमांक 1 में दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा। नए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तुलनात्मक ऑपरेटर अर्थात कंपैरिजन ऑपरेटर में दोस्तों कौन सा नहीं होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं इक्वल भी होता है, ग्रेटर और इक्वल भी होगा, लेस और इक्वल होगा, जबकि यहाँ पर ये जो दो साथ में एंगल ब्रैकेट दिए गए हैं, ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर में नहीं आता था। यहाँ पर विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 303, टेक्स्ट कॉन्केटेनेशन। देखिए, टेक्स्ट कॉन्केटेनेशन का मतलब होता है जो दो स्ट्रिंग या शब्दों को जोड़ने का काम करेगा। तो टेक्स्ट कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर कौन सा कहलाएगा, एंड का, जो एंड का सिंबल होगा यह टेक्स्ट कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर कहलाता है, जो दो टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है। अगले प्रश्न को चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 304 प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। देखिए, एक डायग्राम आपको दिया गया, आपको बताना है इस चार्ट का नाम क्या। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में देखिए आईटीआई टीओ में खूब आपसे पूछे जाएंगे। 4 विकल्प हैं, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या पाई चार्ट। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, इस प्रकार का जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये पाई चार्ट का होगा। विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर। 305 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, हेडर में देखिए क्या क्या हो सकता है, दिनांक, समय, पेज नंबर, सब कुछ हो सकता है। विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर बनेगा। नए क्वेश्चन लिखा है, फाइल मेन्यू को प्रदर्शित किया जाता है। 4 विकल्प है, टूल में, टाइटल में, मेन्यू या स्क्रॉल बार में। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का मेन्यू बार में, दिस इज राइट आंसर। देखिए, अगला ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, इस बार जो चार्ट का जो टाइप आपको दिया गया, आपको बताना है ये किस प्रकार का दोस्तों चार्ट होगा, डोनट चार्ट, रडार चार्ट, एरिया चार्ट या पाई चार्ट। देखिए, पाई चार्ट में आपकी सिंगल सीरीज होती है, जबकि इसी प्रकार की सर्कुलर फॉर्म में यदि आपको डबल डेटा सीरीज दिखाई देती है तो हम उसे डोनट चार्ट के नाम से जानते हैं। अर्थात विकल्प क्रमांक में दोस्तों फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश के एग्जाम में, वो सीपीसी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 308 में आपसे पूछा गया है, फाइल के प्रारंभ में पहुंचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, कंट्रोल+होम। विकल्प क्रमांक 1 जिन विद्यार्थियों ने चयन किया, दिस इज द राइट आंसर। अगला लिखा है, देखिए स्टेटस बार में उपलब्ध न होने वाली सूचना क्या है। तो पेज नंबर, लाइन नंबर तो उपस्थित होते हैं, जबकि फाइल का नाम स्टेटस बार में नहीं होता। तो यहाँ पर विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर बनेगा। 310 में देखिए क्या पूछा गया है, ओपन ऑफिस के क्या कार्य हैं। तो डेटाबेस, स्प्रेडशीट, फ्लोचार्ट बनाना, ये सभी ओपन ऑफिस के मिलते कार्य होंगे। जिस प्रकार देखिए एमएस ऑफिस होता है, इसी के मिलते जुलते मतलब एक और ऑफिस चलता है जिसका नाम है आपका ओपन ऑफिस। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर बनेगा। 311 में आपसे क्या पूछा गया है, स्लाइड शो में व्यू में, स्लाइड शो में व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर होगा पेज अप कुंजी। पेज अप कुंजी के माध्यम से दोस्तों हम पिछली स्लाइड पर आसानी से पहुंच सकते हैं। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर बनेगा। 312 में आपसे क्या पूछा गया है, किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड को प्रिंट को क्या कहा जाता है। मतलब यदि आप प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स का प्रिंट आउट चाहते हैं तो मैं दोस्तों प्रिंट आउट्स किस फॉर्म में आएगा, तो हैंड आउट के रूप में आता है, हम उसे हैंड आउट्स के माध्यम से जानते हैं। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर बनेगा। 313 में आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक देखिए 313 में आपसे यह पूछा गया कि 304 में की स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, एस्केप कुंजी का, माइनस का, कंट्रोल ब्रेक का। तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी, इन तीनों के माध्यम से हम स्लाइड शो में दोस्तों आपका एंड यहाँ पर कर सकते हैं। अगला देखिए 314 में आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि किस व्यू में किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों के प्रिंट को में दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जाता है। 4 विकल्प हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टेड व्यू या स्लाइड शो व्यू, उपरोक्त में से सभी। तो बात करेंगे देखिए 314 वाले नंबर की यहाँ पर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने चयन किया स्लाइड सॉर्टेड व्यू, स्लाइड सॉर्टेड व्यू में आप सभी स्लाइड के प्रिंट को में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 315वें नंबर पे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ओपन ऑफिस में नई स्लाइड जोड़ने का क्या तरीका, इंसर्ट स्लाइड, टूल बार में स्लाइड बटन पर क्लिक कर या उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर विकल्प क्रमांक 3 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया, उपरोक्त दोनों तरीके से आप ओपन ऑफिस में नई स्लाइड को दोस्तों आपका इंसर्ट कर सकते हैं। अगला देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
ओपन ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। देखिए जिस प्रकार एमएस ऑफिस में प्रेजेंटेशन आपका पीपीटी आपका जो होगा, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होगा, इसी से मिलता जुलता जो ओपन ऑफिस होता है। तो इनके अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये वही काम करेंगे जो प्रेजेंटेशन एमएस एक्सेल या एमएस वर्ड करते हैं, किंतु यहाँ पर इनके नाम को चेंज किया गया है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो ओपन ऑफिस पैकेज होता है इसमें प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे प्रेजेंटेशन को दोस्तों यहाँ इम्प्रेस के नाम से जाना जाएगा। विकल्प क्रमांक 1 इसका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका बनने वाला है। अगले क्वेश्चन देखिए मूव करेंगे, क्वेश्चन 317। अगला देखिए जो ओपन ऑफिस से यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं, हालांकि ओपन ऑफिस आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आपको बेसिक चीजें यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला देखिए ओपन ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम क्या है। मतलब जिस प्रकार एमएस ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर के तौर पर एमएस वर्ड चलता है तो ओपन ऑफिस में क्या चलेगा, तो राइटर चलेगा। विकल्प क्रमांक 1 में दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अगला पूछा है ओपन ऑफिस में देखिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है। जैसे एमएस एक्सेल होता है वैसे ओपन ऑफिस के अंदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम किस नाम से होगा, कैल्क के नाम से होगा। तो यहाँ पर 3 चीज ध्यान में रखना है। पावर पॉइंट को यहाँ पर इंप्रेस कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पर राइटर कहलाता है और स्प्रेडशीट प्रोग्राम यहाँ पर कैल्क कहलाता है। काम वही है जो एमएस ऑफिस के अंदर इन तीनों सॉफ्टवेयर के रहते हैं। 319 में क्या पूछा गया, देखिए फ्लो चार्ट और लोगो बनाने के लिए ओपन ऑफिस का प्रोग्राम क्या। देखिए फ्लो चार्ट यदि आपको ये बनाना है तो इसके लिए मैं दोस्तों आप ओपन ऑफिस में किसका इस्तेमाल करेंगे, ड्रॉ का। यहाँ पर विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला पूछा है देखिए 320 में ओपन ऑफिस का प्रोग्राम बेस का क्या प्रोग्राम है। डेटाबेस में, स्प्रेडशीट में, टेक्स्ट एडिटर में, प्रेजेंटेशन में। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का डेटाबेस में। ओपन ऑफिस का प्रोग्राम बेस का क्या काम आता है, तो ये डेटाबेस में होगा। अगला लिखा है पावर पॉइंट इनमें से क्या है। भैया पावर पॉइंट इनमें से एक प्रकार का क्या प्रेजेंटेशन पैकेज है। विकल्प क्रमांक डी इसका सटीक आंसर होगा। अगला लिखा है 322 में ओपन ऑफिस में टेक्स्ट किस बॉक्स द्वारा इंगित किया जाता है। तो भैया ये आपका जो विकल्प क्रमांक 1 टी फॉर टेक्स्ट है इसका राइट आंसर बनेगा। 323 में आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर कि ओपन ऑफिस में टेक्स्ट स्लाइड को डिलीट करने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके समझ दिए गए, जान लेते राइट आंसर। तो यहाँ पर आप भैया आंसर आएगा ए और बी दोनों तरीके से दोस्तों टेक्स्ट स्लाइड को यहाँ पर डिलीट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 324 आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है और क्या पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एडिट मेन्यू किस बार में आता है। तो एडिट मेन्यू बार भैया आपका एडिट मेन्यू या मेन्यू बार में आएगा। विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर बनेगा। पावर पॉइंट में देखिए पहले से उपस्थित प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये कंट्रोल+O ओ फॉर क्या होगा, ओपन होगा। इससे आप दोस्तों पहले से प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। अगला लिखा है पावर पॉइंट में कंट्रोल+Z से, बहुत ही आसान है, कंट्रोल+Z से क्या होता है भैया, अंडू होता है। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला लिखा है पावर पॉइंट में देखिए स्पेलिंग चेक करने की जरूरत है। स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाएगा, तो फंक्शन की F7 में दोस्तों स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो रन करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इस्तेमाल किया जाता है आपका फंक्शन की F5। इससे आप स्लाइड शो में दोस्तों कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आप 329 जो आपसे पूछा गया है कि पावर पॉइंट में शॉर्टकट मेन्यू को प्रदर्शित करने की शॉर्टकट मेन्यू की क्या है। तो यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शॉर्टकट मेन्यू को प्रदर्शित करने की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल+Q। विकल्प क्रमांक 4 में दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा। अगला देखिए 330 में क्या पूछा गया है, क्लोज बटन किस बार पर होता है। तो क्लोज बटन में दोस्तों किस पर होगा, ये टाइटल बार पर होता है। विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की मूव चलेंगे और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए वर्तमान स्लाइड का नंबर, कुल स्लाइडों की संख्या आदि कहाँ प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पर बनेगा क्या, स्टेटस बार। स्टेटस बार पर दोस्तों ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल रहती हैं। अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे। क्वेश्चन में आपका 332 में आपसे क्या पूछा गया है, प्रेजेंटेशन को सेव करने की। तो प्रेजेंटेशन को सेव करने की कमांड क्या होगी, कंट्रोल+S होगी। काफी बेसिक क्वेश्चन है। अगला पूछा है स्लाइड में वर्ड ढूंढने के लिए, वर्ड ढूंढना मतलब क्या करना, फाइंड करना, अर्थात कंट्रोल+F इसका राइट आंसर बनेगा। अगला पूछा है ओपन ऑफिस का टूल कौन सा है। इसमें से ओपन ऑफिस का में दोस्तों आपका टूल कौन सा है, तो ये सभी आपके बेस भी होगा, कैल्क भी होगा, इम्प्रेस भी होगा, सभी आपके ओपन ऑफिस के में दोस्तों टूल होते हैं। विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला 335 में क्या पूछा गया, निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल कौन सा है, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस या उपरोक्त सभी। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया में दोस्तों उपरोक्त सभी, दिस इज आपका राइट आंसर। सारी चीजें एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर होती हैं। 336 में देखिए क्या पूछा गया आपसे, आर्टिस्टिक टेक्स्ट को जोड़ने हेतु प्रयुक्त आइकन कौन सा है। 4 विकल्प आपके समझ दिए गए हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे, आंसर आएगा भैया फॉन्ट वर्क। विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा।
इम्प्रेज टूल, अगला क्वेश्चन क्या है, इम्प्रेज टूल की टास्क विंडो का कौन सा भाग नहीं, हैंड आउट, मास्टर पेज, लेआउट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का हैंड आउट, हैंड आउट इज द राइट आंसर। नए क्वेश्चन पूछा गया आपसे 338वें नंबर पे कि निम्न में से किस व्यू में, देखिए निम्न में से किस व्यू में प्रेजेंटेशन को बनाना, क्रिएट करना, सुधार करना किया जा सकता है, मतलब वह कौन सा व्यू है जिसमें हम अपने प्रेजेंटेशन को आसानी से दोस्तों क्रिएट और सुधार सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, राइट आंसर कहेगा नॉर्मल व्यू है। सीधा देखिए ITA कोपा के एग्जाम में पूछा आएगा और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विकल्प क्रमांक दोस्तों बी इसका राइट आंसर बनने वाला है। अगला देखिए 339 में आपसे क्या पूछा गया है कि ड्राइंग टूलबार, देखिए ड्राइंग टूलबार का भाग क्या होता है। 4 विकल्प में सेलेक्ट, लाइन और एरो दोनों, कर्व या उपरोक्त सभी। तो जान लेते राइट आंसर जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का उपरोक्त सभी, दिस इज द मेरे दोस्तों राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक स्टार ऑफिस पर आधारित अनिरंतर स्रोत क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ये ऑफिस सॉफ्टवेयर होगा, विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 341 340 पर आपसे क्या पूछा गया है, ओपन ऑफिस को प्रारंभ करने का सही पाथ क्या है। यदि आप ओपन ऑफिस को प्रयोग करना चाहते हैं तो सही पाथ बनेगा स्टार्ट मेन्यू पे जाएं, प्रोग्राम पे जाएं और आपका ओपन ऑफिस पे जाएं, विकल्प क्रमांक फर्स्ट में दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे 342 में क्या पूछा गया है कि नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया है। तो नया प्रेजेंटेशन किससे बनेगा, कंट्रोल+N, एन से बनेगा न्यू प्रेजेंटेशन। वहीं पर स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो स्लाइड को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल+P, P फॉर क्या होगा, प्रिंट होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए रिपीट प्रिंट, देखिए रिपीट प्रिंट का मतलब क्या होगा, देखिए कंट्रोल+Z से तो अंडू होगा, जबकि रिपीट किससे होगा, कंट्रोल+Y से, अर्थात विकल्प क्रमांक 344 का डी सही आंसर बनेगा। ये काफी महत्वपूर्ण है, देखिए डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी। तो ये डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या होगी, डी होगी आपका कंट्रोल+। 345 का जो आंसर बनेगा आपका कंट्रोल+Q, कंट्रोल+Q से तो आप डुप्लीकेट स्लाइड को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगला लिखा 345 का, अगले क्वेश्चन को चलेंगे 346 346वें नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर है कि स्लाइड में से शब्द को पुनः स्थापित रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल+A, एच फॉर हटाना, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। तो ये फंक्शन की F5 का इस्तेमाल किया जाएगा, पहले हमने इसकी चर्चा की है। मैक्रो को तैयार करने की शॉर्टकट की, ये देखिए काफी महत्वपूर्ण, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैक्रो एक प्रकार का रिकॉर्डिंग टूल होता है, इसको बनाने की शॉर्टकट की क्या होगी, अल्ट के साथ F8, विकल्प क्रमांक फर्स्ट इसका राइट आंसर बनेगा। अगला लिखा देखिए नई स्लाइड को इंसर्ट करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो आंसर क्या बनेगा, कंट्रोल+M, कंट्रोल+M से दोस्तों आप नई स्लाइड अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। अगला बात करेंगे पावर पॉइंट में टास्क पेन, देखिए पावर पॉइंट में टास्क पेन को ऑफ ऑन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। 4 विकल्प हैं आपका, तो राइट आंसर बनेगा कंट्रोल+F1, कंट्रोल+F1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में देखिए 351 आपके समक्ष आ चुका है कि कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोलने का सही पाथ क्या है। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का, स्टार्ट प्रोग्राम पे जाएगा, ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे और किसका चयन कर लीजिएगा, पावर पॉइंट का। तो विकल्प क्रमांक 3 बिल्कुल इसका सही पाथ या सोर्स बनने वाला है। 352 में पूछा गया कि स्लाइड शो को रन करते समय प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, विकल्प क्रमांक, यहाँ पर देखिए स्लाइड शो को रन करते समय प्रयोग की जाने वाली, स्लाइड शो को रन करने के लिए वही किस से उसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे देखिए नंबर+एंटर और कंट्रोल+ब्रेक, शिफ्ट के साथ F10 या कंट्रोल+O किसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए अब इनके पब्लिकेशन ने इसका आंसर दोस्तों कंट्रोल+O यहाँ पर दे के रखा है। इस क्वेश्चन को हम रिव्यू में रखेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बुक चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 353 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का रूप क्या है। तो इसका आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें दोस्तों आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आती है, विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर होगा। आगे लिखा देखिए 354 में पावर पॉइंट में टास्क पेन में उपलब्ध विकल्प कौन कौन से हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक देखिए यहाँ पर पावर पॉइंट के टास्क पेन में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर उपस्थित होगी आपकी, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एरो लाइन, ऑटो करेक्ट या उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, देखिए पावर पॉइंट प्रस्तुति का व्यू क्या है। मतलब जब आप पावर पॉइंट को देखते हैं तो उसका दोस्तों यहाँ पर व्यू क्या रहने वाला है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक सी का, ए और बी दोनों बिल्कुल नॉर्मल व्यू भी होगा, स्लाइड शॉर्टेड व्यू होगा, अर्थात विकल्प क्रमांक सी में दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बनने वाला है।
अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन 356वें नंबर पे आपसे क्या पूछा गया है कि स्लाइड एक इमेज होती है जिसमें सम्मिलित अवयव क्या है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, साउंड या उपरोक्त सभी। तो आप अपने स्लाइड में तो हर एक प्रकार की चीजों को ऐड कर सकते हैं। विकल्प क्रमांक 4 उपरोक्त सभी इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टेम्पलेट विकल्प में पूर्व निर्मित ब्लैंक की तैयार डिजाइन उपलब्ध होती है। तो 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, प्रस्तुति, फाइल, चित्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए टेम्पलेट विकल्प में पूर्व निर्मित खालिस्तान क्या डिजाइन उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर आपका बनेगा आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, विकल्प क्रमांक आपका 4। नए क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को प्रिंट करने को क्या बोलते हैं। तो आपको पहले ही आपको बताया इसे हम हैंडआउट कहते हैं। स्लाइड के प्रेजेंटेशन को यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो भैया उसे हैंडआउट्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए 359 नंबर का जो प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि प्रस्तुतिकरण में एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड के आने पर विशेष प्रभाव देने हेतु प्रयुक्त करते हैं। मतलब एक स्लाइड आएगी देन उसके बाद दूसरी स्लाइड कैसे आपके सामने आएगी, तो मैं दोस्तों उसके इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। अर्थात विकल्प क्रमांक 1 में दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। स्लाइड शो को रन करते समय सफेद स्क्रीन को दर्शाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर इसका में दोस्तों आंसर बनेगा विकल्प क्रमांक 1 कॉमा, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए 361 नंबर का कि देखिए स्लाइड शो को बंद करने के लिए प्रयुक्त कमांड कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, एस्केप की और कंट्रोल+B। तो दोनों इसके आपके सही आंसर होंगे, जबकि कंट्रोल+N का इस्तेमाल तो हम नए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। 362 में क्या पूछा गया है, हिडन पावर पॉइंट को पुनः प्रदर्शित करना और पॉइंटर को एरो में बदलने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। तो यहाँ पर मैं दोस्तों यहाँ पर देखिए हिडन पॉइंटर को पुनः प्रदर्शित करने एवं पॉइंटर को एरो में बदलने के लिए प्रयुक्त जो कुंजी यहाँ पर बनेगी विकल्प क्रमांक दोस्तों 2 कंट्रोल+ यहाँ पर N। यह आंसर N के पब्लिकेशन वालों ने दिया है, हालांकि यहाँ पर इसमें राइट ऑप्शन आपका दिया नहीं गया है, तो इसे में दोस्तों हम रिव्यू के तौर पर रखेंगे। 363 की बात करेंगे। स्टेटस बार में उपलब्ध होता है स्लाइड नंबर, कुल स्लाइडों की संख्या, उपरोक्त दोनों या स्लाइड का नाम। तो यहाँ पर दोनों चीजें होंगी। 363 का विकल्प क्रमांक 3 में दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा। अगला पूछा गया कि पावर पॉइंट में, देखिए पावर पॉइंट की यदि हम बात करेंगे, पावर पॉइंट में विभिन्न चित्र एवं आकृतियों को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया ड्राइंग टूल बार का, जी मैं दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए स्लाइड शो को मूव करने हेतु प्रयुक्त टैब कौन सी है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया आउटलाइन टैब, दिस इज द मेरे दोस्तों राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। 366 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देखिए स्लाइड्स को थंबनेल्स के रूप में देखना होगा तो किस प्रकार के व्यू का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये नॉर्मल सॉर्टर व्यू, क्या आंसर आएगा, नॉर्मल मेरे दोस्तों सॉर्टर व्यू होगा। अगला पूछा गया था कि एसक्यूएल कमांड से क्वेश्चन आ चुके हैं कि एसक्यूएल को निम्नलिखित में से किस उपभाषा में बांटा गया है। डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल सभी होंगी क्या, उपरोक्त सभी में दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला पूछा गया है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल में एसक्यूएल कमांड के सेट होते हैं जो डेटाबेस स्ट्रक्चर के काम आते हैं। तो 368 का आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। क्रिएट, मॉडिफाइड, डिलीट में दोस्तों आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 369 का, 369 में देखिए क्या पूछा गया है कि एसक्यूएल में डेटा किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ये उपरोक्त सभी इसका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कीवर्ड एसक्यूएल के डेटा टाइप को परिभाषित करेगा। तो भाई कौन सा जो कीवर्ड है जो डेटा टाइप के प्रकार को बताएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया यहाँ पर देखिए इन्होंने पूछा कि एसक्यूएल के डेटा टाइप को परिभाषित नहीं करता है। तो भाई कैरेक्टर भी होता है, वेयर केयर भी होगा, डेटा भी होगा, जबकि फ्लोट डेटा टाइप नहीं होगा। विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर बनेगा। 371 में देखिए क्या पूछा गया है कि डीएमएल के द्वारा हम डेटाबेस पर कौन सी क्रिया कर सकते हैं। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट तीनों ही कर सकते हैं। विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एसक्यूएल में कौन सा वेरिएबल देखिए वैध है। देखिए एसक्यूएल में वेरिएबल के देखिए यहाँ पर देखिए आपने स्पेस दे दिया गलत हो जाएगा, पहले आपने नंबर दे दिया गलत हो जाएगा, पहले आपने देखिए कैपिटल लिखे बाकी स्मॉल लिख दिए हैं, जबकि यहाँ पर सारे कैपिटल और बाद में नंबर लिखा गया। तो वैलिड में दोस्तों यहाँ पर विकल्प क्रमांक इसका आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा। अगले क्वेश्चन के मुख पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपका 373वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्या पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट दोस्तों असत्य लिखा गया है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का, कीवर्ड के बड़े होने पर उसे तोड़कर अगली लाइन में लिखा जा सकता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा।
अगला पूछा गया देखिए एसक्यूएल में डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। एसक्यूएल में डेटा टाइप डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, तो ये दोनों ही होता है। विकल्प क्रमांक 374 का आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। नए क्वेश्चन लिखा है कि देखिए टेबल में एक नया कॉलम जोड़ने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐड का, इंसर्ट का, ऑल्टर के साथ ऐड का, ये उपरोक्त सभी। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक दोस्तों 3 का, ऑल्टर के साथ ऐड, दिस इज द राइट आंसर। अगला लिखा है देखिए टेबल से कॉलम को हटाने के लिए अल्टर के साथ किस विकल्प का आप काम में लेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया डिलीट का, विकल्प क्रमांक 2 में दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अब यदि आप पूरे टेबल को नष्ट करना चाहते हैं, पूरी टेबल को हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रिमूव टेबल का। किसका इस्तेमाल करेंगे, देखिए सॉरी 3 आप ड्रॉप टेबल, देखिए ड्रॉप टेबल ऑप्शन से आप पूरी टेबल को दोस्तों डिलीट कर सकते हैं। 378 में क्या लिखा है, टेबल के स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये डिस्क्राइब का प्रयोग किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा, डिस्क्राइब का। विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए 379 में आपसे क्या पूछा गया है कि डीवीएमएस के प्रयोग से निम्न क्रियाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का, उपरोक्त सभी, दिस इज द मैं देता हूं राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में वैलिड कार्ड कैरेक्टर के रूप में किस कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। 4 विकल्प समझे। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया ए और बी दोनों, दिस इज द मैं दोस्तों राइट आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए फटाफट हमारा रैपिड फायर राउंड रहेगा, इसलिए फटाफट क्वेश्चन कराने हमें। देखिए एसक्यूएल डेटाबेस में टेबल का निर्माण करने में के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने किया क्रिएट कमांड के द्वारा आप एसक्यूएल में दोस्तों टेबल को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगला क्या है, देखिए एसक्यूएल में यदि आप मल्टीपल कमेंट देना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करें। देखिए मल्टीपल कमेंट के लिए दोस्तों फॉरवर्ड स्टार फॉरवर्ड का इस्तेमाल होगा। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, कैरेक्टर। देखिए केयर डेटा टाइप की अधिकतम संग्रहण क्षमता कितने कैरेक्टर तक की होती है। तो ये 255 की होती है, 0 से आपका 255, दिस इज द राइट आंसर। डीवीएमएस देखिए किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ईएफ कोड के द्वारा में दोस्तों डीवीएमएस को क्या किया गया है, विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है आपके पास 385 कि डेटाबेस से ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो डेटाबेस से हटाने के लिए दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर DDL का, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए वेयर केयर डेटा टाइप अधिकतम कितने कैरेक्टर संग्रहित करने की क्षमता रखता है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 4000 कैरेक्टर, दिस इज द दोस्तों राइट आंसर। अगला पूछा गया देखिए एमएस एक्सेस के किस गुण की सहायता से आप डेटाबेस में डेटा से जुड़े कठिन सवाल पूछ सकते हैं और आसानी से उनका उत्तर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा क्वेरी के माध्यम से सारी चीजें परफॉर्म की जा सकती है। 388 में क्या पूछा गया है, 388 में देखिए 388 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे कि किसकी सहायता से टेबल, क्वेरी आदि की डेटा को चाहिए गई फॉर्मेट में उपलब्ध किया जा सकता है। तो राइट आंसर बनेगा रिपोर्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्यवस्थित डेटा के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो व्यवस्थित डेटा के संग्रह को भैया डेटाबेस कहा जाता है। विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर बनेगा। 390 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि किसी नाम शीर्षक के अंतर्गत आने वाले डेटे के समूह जो डेटा को व्यवस्थित करता है क्या कहलाता है। तो विकल्प क्रमांक 2 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया टेबल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए 391 में आपसे क्या पूछा गया है। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इससे आप अंडरलाइन कीजिएगा। एमएस एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो ये कितनी होगी मैं दोस्तों आपका फटाफट से बताइएगा। 391 का जो आंसर होगा आपका 64 कैरेक्टर, दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलेंगे एमएस एक्सेस में कि फील्ड नाम में किस कैरेक्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। इनका प्रयोग दोस्तों नहीं किया जा सकता है। किसी भी कैरेक्टर को संग्रहित करने के लिए एमएस एक्सेस में किस डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। तो बनेगा इसका टेक्स्ट का। विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए टेबल के नीचे वाले भाग में जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, F6 का इस्तेमाल किया जाएगा। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला पूछा 395 नंबर पे कि मेमो फील्ड में कितने अक्षर में दोस्तों संग्रहित किए जा सकते हैं। तो ये 65,000 किए जा सकते हैं। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 396 में क्या पूछा गया है कि URI ईमेल को संग्रहित करने तथा सिस्टम में संग्रहित अन्य फाइलों को लिंक करने के लिए प्रयुक्त डेटा टाइप यहाँ पर कौन सा बनेगा, हाइपर लिंक होगा। विकल्प क्रमांक में दोस्तों 2 इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे देखो 397 की
कि क्या पूछा गया है, करेंसी फील्ड में प्रयुक्त डेटा को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया डॉलर का, विकल्प क्रमांक 2 इज द राइट आंसर। अगला क्या पूछा गया 398 में कि किसी टेबल के डेटा को फॉर्म में प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया फॉर्म विजार्ड का, फॉर्म विजार्ड इज द मेरे दोस्तों राइट आंसर। नए क्वेश्चन देखिए 399 आपसे क्या पूछा गया है कि एमएस एक्सेस में सभी अवेलेबल फील्ड को करने के लिए फील्ड बॉक्स में एक साथ लाने के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा इसका मैं दोस्तों राइट हैंड साइड के लिए आपका इसका बनेगा। और अंतिम क्वेश्चन जो आपका दिएगा जो 400वें नंबर का कि फॉर्म विजार्ड में प्रयुक्त स्टाइल कौन सी होती है। फॉर्म विजार्ड में प्रयुक्त स्टाइल यहाँ पर कौन सी होगी। तो भैया उपरोक्त सभी होगी, विकल्प क्रमांक 4 इसका मैं दोस्तों राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस पार्ट में हमने टोटल आपके 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे पुनः मुलाकात होगी जहां पर हम एनके पब्लिकेशन में पूरे 1000 क्वेश्चन की जो श्रृंखला हमने लेकर आए इसमें पूरे 1000 क्वेश्चनों को आपको कराया जाएगा। अब इस सीरीज से संबंधित किसी क्वेश्चन में क्वेरी है, डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और होगा सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले ही बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चन भी आपके चलते रहते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल संदीप गौर सर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर मैं दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, ITI, कोपा, पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 4 के लिए हिंदी, कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी, कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।